में कारकुन पुरजोश हैं। जैसा कि हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि यहाँ पर एक जो सबसे अच्छी बात नजर आई है वो ये है कि फलस्तीनी परचम और कश्मीरी परचम भी है यहाँ पर, और जो लोग कश्मीर को सपोर्ट करने में, जो पाकिस्तानी भाई फलस्तीन को सपोर्ट करने के लिए निकले, उन्होंने फलस्तीनी परचम थामे हुए हैं, कश्मीरी परचम थामे हुए हैं। गिलगित बल्दिस्तान से लोग यहाँ पर जो हैं वो नवाज शरीफ का खिताब सुनने के लिए आए हैं, अंदरूनी सिंध से लोग यहाँ पर आए हैं, KPK से आए हैं, कश्मीर से आए हैं। तो जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत करने वाले लोग बसते हैं वो यहाँ पर आए हैं ताकि अपने कायद का खिताब सुन सकें। जी हाँ, और एक झलक देख सकें। जी हाँ बिल्कुल। और अब शाम के साए चूंकि गहरे होते जा रहे हैं तो हम यहाँ पर जलसा मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं। मरियम नवाज जो है हाथ हिला के कारकुनान के नारों का जवाब दे रही हैं, उनके हमरा जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की खवातीन की जो क़यादत है वो भी मौजूद है, और जो यहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो लोग हैं, जो उनके कारकुनान हैं, जो उनके चाहने वाले, उन्हें सपोर्ट करने वाले, एक बड़ी तादाद उनकी है, पार्टी परचमों की बाहर भी है, और मरियम नवाज जो हैं वो हाथ हिला के उनके नारों का जवाब दे रही हैं। परवेज़ रशीद साहब को भी हम देख सकते हैं। तो यूं बस अब ये समझ लीजिए कि अब थोड़ी ही देर की बात है कि जलसा गाह में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी तशरीफ़ लाएंगे। मरियम नवाज साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ साथ जो सीनियर क़यादत है, ख्वाजा साद रफ़ीक हो गए, इसके साथ साथ और जो दीगर, खुर्रम दस्तगीर साहब हो गए, मरियम औरंगज़ेब साहिबा हो गई, सेनेटर परवेज़ रशीद साहब को हमने देखा, और दीगर जो मरकज़ी कायदीन हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए वो स्टेज पर मौजूद है। थोड़ी सी गालिबन स्ट्रेटजी महक तब्दील की गई है कि मरियम नवाज साहिबा पहले एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी, फिर अब वो हम ये देख रहे हैं कि जलसा गाह पहुँच चुकी हैं। गालिबन शहबाज शरीफ साहब वहाँ एयरपोर्ट पर अपने भाई को रिसीव करेंगे, यानी मियां नवाज शरीफ को रिसीव करेंगे। ये स्ट्रेटजी गालिबन अपनाई गई है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक कसीर तादाद, अब जैसे जैसे शाम के साए गहरे हो रहे हैं, लाइट्स भी ऑन कर दी गई हैं और मोमेंटम बिल्कुल बना हुआ है, स्टेज बिल्कुल तैयार है, लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और क़यादत भी यहाँ पर मौजूद है, स्टेज पर मौजूद है, और बस अब इंतज़ार है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कि वो यहाँ पर आएंगे और इस जलसे का बाकायदा आगाज़ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखना ये होगा कि आज की तकरीर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या आज की तकरीर में जो उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती की गई है उसकी बात करते हैं, या फिर जो हमने ये माजी में देखा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये वतीरा रहा है कि उन्होंने ये कहा कि माजी की तलखियों को भुलाएं और आगे बढ़ा जाए, तो मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर हम पीछे देखने के लिए खड़े हो गए तो फिर आगे के जो चैलेंजेस हैं वो फिर हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इस वजह से अब अप्रोच में क्या मियां नवाज शरीफ की वही अप्रोच है, या फिर जिस तरह उन्होंने आने से चंद रोज़ पहले एक तकरीर की थी, बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि जिन लोगों ने उनको निकाला था, पहले वो सवाल करते थे कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन फिर उस सवाल का जवाब दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब दिया था उस वक्त के। हम अगर हम बात करें तो उसके बाद उनका ये अब कहना था आने से पहले कि जिन लोगों ने उनके साथ ये सलूक किया गया, सलूक रवा रखा, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी तकरीर में क्या अपने जो सियासी उनके हरीफ हैं उनको भी लताड़ते हैं या नहीं, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क को आगे ले जाने की बात करते हैं? चूँकि आज की जो तकरीर होगी वो बड़ी अहमियत की हामिल होगी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, चूँकि दुबई में वो ये कह चुके हैं कि 2017 में जो हालात थे आज उससे कहीं ज़्यादा ख़राब हालात हैं। 2017 में हम कोशिश कर रहे थे कि ट्रैक पर हमारी मईशत चलती रहे, उन हालात से ये हालात ख़राब किए गए हैं। उन हालात से अगर कंपैरिजन किया जाए तो 2017 के हालात को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि बहुत ज़्यादा बेहतर हालात थे। तो बहुत अहम तकरीर होगी आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, और सबसे बढ़कर ये कि आगे का उनका लाहे अमल क्या होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने केसेस के हवाले से क्या बातचीत करेंगे, या आवाम को रिलीफ देने के हवाले से क्या बातचीत करेंगे, चूँकि 16 माह की हुकूमत को वो कैसे डिफेंड करेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है जो उनकी भाई की क्योंकि इस 16 माह की हुकूमत में भी बहुत सारे लोगों को मुस्लिम लीग नून से काफी शिकवे हमने देखा कि करते हुए वो हमें नजर आए। महंगाई के हवाले से हो गया, या फिर जो हमारी मईशत को चैलेंजेस थे उस हवाले से हो गया। अब देखना यह है कि आज जो मियां नवाज शरीफ तकरीर करेंगे, आज की उनकी तकरीर, आज का उनका खिताब बहुत अहमियत का हामिल होगा। इससे बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रेटेजी है, जो बाकी जो पार्टीज के साथ उनकी पॉलिसी है, उनके साथ जो उनका मिलना मिलाना है, जिनके साथ उनका इत्तेहाद है, वो क्या हो सकता है या वो क्या होगा। तो आज जब नवाज शरीफ तकरीर करेंगे तो ये सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। अभी जलसा गाह के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, पार्टी परचमों की बाहर है और जो कारकुन है वो यहाँ पर मौजूद हैं अपने कायद को सपोर्ट करने के लिए। स्टेज की अगर मैं बात करूँ तो स्टेज पे परवेज रशीद है, एहसन इकबाल है, सानिया आशिक है और मरियम नवाज साहिबा यहाँ पर मौजूद है। काफी पॉजिटिव हमें वो दिखाई दे रही है। पहले उनका ये प्लान था कि वो एयरपोर्ट पे जाएंगी अपने वालिद साहब को रिसीव करने के लिए, लेकिन कुछ तब्दीली हमने देखी कि कुछ तब्दीली ये हुई कि वो यहाँ जलसा गाह में पहुंची
हैं और अब से कुछ देर बाद यकीनन जो है वो नवाज शरीफ का तैयारा भी लैंड कर जाएगा अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और उनके एक भाई सबसे जो बड़ा हैं वो यहाँ पर मौजूद है इस्तकबाल के लिए। जी सबसे बड़ा सवाल यही है महक कि हम कोशिश भी करेंगे कि अपने रिपोर्टर से भी ये जानने की कोशिश करें कि लाहौर एयरपोर्ट से जो यादगार पाकिस्तान है यानी मीनार पाकिस्तान है वो यहाँ पर किस तरह से आएंगे? फासला लगभग क्या कोई, वो 40-45 मिनट का फवाद अगर तो वो गाड़ियों के ट्रैफिक जरिए नहीं है, नहीं अगर वो गाड़ी के जरिए या हो सकता है कि हेलीकॉप्टर एग्जैक्टली यही और कुछ खास लोग जो हैं सिर्फ उनके हमरा लाहौर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक पहुंचे, जलसागाह तक पहुंचे, हेलीपैड तो तैयार किया गया तो फिर गालिबन हो ये सकता है कि वो हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है वो यहाँ तक पहुंचे। जब उनका तैयारा लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा उसके बाद सिचुएशन काफी जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। अभी हम आपको जलसागाह के मनासिर दिखा रहे हैं क्योंकि अब शाम का वक्त है, लाइट्स ऑन कर दी गई हैं, पार्टी परचमों की यहाँ पर बहार है और लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है अपने कायद को सपोर्ट करने के लिए और उनके जो नारों का जवाब है वो मरियम नवाज हाथ हिलाकर दे रही हैं। और स्टेज पर मौजूद है सीनियर क़यादत, परवेज़ रशीद मौजूद है, एहसन इकबाल मौजूद है, सानिया आशिक मौजूद हैं, मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद हैं मरियम नवाज के हमरा। और मरियम नवाज जो हैं वो मुस्कुरा के हाथ हिला के पार्टी के जो कारकुन हैं उनके जो नारे हैं उनका जवाब दिया जा रहा है। हम देख रहे थे कि काफ़ी अरसे से इस जलसे की तैयारियां थी और कहा यह जा रहा था कि नवाज शरीफ जब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे तो वो पहले जलसे आम से खिताब करेंगे, अपने जो उनके केसेस थे या जो उनके ऊपर जुल्म सितम किया गया या जो उनके ऊपर झूठे केसेस बनाए गए थे बकौल उनका वो जवाब देंगे अवाम को। और जो आगे उनकी पार्टी की पॉलिसी होगी, जो उसकी स्ट्रेटेजी होगी वो भी अवाम के सामने रखेंगे। इससे बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि आगे आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन के हवाले से क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है या जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं उसके हवाले से उनकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। मीनार पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नून का जलसा और इस जलसे में जैसे हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे कि ख़ास बात यह है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ पर लोग देखे हैं आए हुए, हमने यहाँ पे जो है KPK से देखे, हमने यहाँ पर कश्मीर से देखे, सिंध से देखे और सिंध से खुसूसी ट्रेन चलाई गई और ट्रेन के थ्रू जो है लोगों को यहाँ पर लाया गया जो यहाँ सपोर्ट करने के लिए आए हैं नवाज शरीफ को। 6 बजे का गालिबन वक्त दिया गया था, 6 बजे का वक्त तो दिया गया लेकिन वो आगे चला जाएगा। सिंध का आपने जिक्र किया तो वो मोहम्मद जुबैर साहब ने एक दावा भी किया था, उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द सिंध में नून लीग की हुकूमत होगी। अब देखना ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन साहब ने हमसे जब गुफ्तगू की थी तो उन्होंने कहा था आप जरूर आए सिंध में, हम आपको वेलकम करेंगे। तो अब देखना ये है कि क्या जो तो आप तो वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत होगी, हमारी हुकूमत होगी। देखना ये कि नून लीग की क्या स्ट्रेटेजी होती है। जुनैद सफदर भी जो हैं वो हमें नजर आ रहे हैं स्टेज पे और यकीनन एक सीनियर क़यादत जो है मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर पहुंची है। मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो जलसे से गालिबन गुफ्तगू कर रही हैं, खिताब कर रही हैं, कोशिश करें हम सुनवा दें। अगर ये से आए हुए भाइयों को, सिंध से आए हुए भाइयों को, खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए भाइयों को और पंजाब से आए हुए भाइयों को कि आपके कायद पाकिस्तान का बेटा वजीर आजम नवाज शरीफ का तैयारा लाहौर की हदूद में शामिल हो गया है। अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो और इंतजार की वो घड़ी इंशाअल्लाह